दोस्तों याद करिएगा, मैंने एक खबर आपको बताई थी कि 12 फरवरी को फ्लो टेस्ट बिहार के अंदर नहीं होगा और उस पर अब मोहर लग गई। जी हां, जो खबर आपके अपने चैनल द लाल न्यूज ने दिखाई थी, उस खबर पर आगे आकर खुद सत्ता पक्ष के विधायकों ने मोहर लगा दी है। खबर यह है कि 12 फरवरी को जो बिहार के अंदर नई नवेली सरकार का फ्लोर टेस्ट होने जा रहा था, वो नहीं होगा। वजह यह है कि जनता दल यूनाइटेड में वाकई बगावत हो गई है। नीतीश कुमार बेचैन हो उठे हैं, आखिरकार उनके विधायक कहां गायब हो गए। और इन सब के बीच खबर यह है कि 24 से 48 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की सरकार से अपना समर्थन वापस लेने जा रही है। एक एक खबर तफसील से सबूतों के साथ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाल न्यूज। इस अड्डे पर दोस्तों आपको वो खबर मिलेगी जो आपको गोदी मीडिया बताने से बचता नजर आता है। दरअसल खबर यह है कि जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायक गायब हो गए। अब तक आपने सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े दिग्गज ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक उनके संपर्क में। एक विधायक जी तो इतने ज्यादा भावुक हो गए थे, वो भी जनता दल यूनाइटेड के, वो कहने लगे नहीं नहीं, केवल कांग्रेस के नहीं बल्कि आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के विधायक भी टूट कर आने के लिए तैयार है। लेकिन इन तमाम दावों के बीच एक बड़ा बवंडर हो गया है दोस्तों, बड़ा धमाका हो गया है। धमाका यह है कि 17 विधायक गायब हो गए। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हुआ क्या है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता ने बौखलाकर जो बयान दिया वो उनके खिलाफ कैसे चला गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कैसे 17 विधायक गायब हुए हैं। जो खबर छपी है, इसे दैनिक जागरण ने खबर छापी है और क्या लिखा है। दैनिक जागरण ने लिखा है कि नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए। तेजस्वी यादव की पत्नी का बड़ा दावा, सियासी हलचल तेज। खबर जो है आगे लिखी, वो लिखा गया है कि बिहार में 17 फरवरी को नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा होगी। उन्हें विधानसभा के पटल पर एनडीए सरकार का बहुमत साबित करना होगा। नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा से पहले बिहार में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस के कई विधायक तो हैदराबाद पहुंच गए हैं। इधर तेजस्वी यादव की पत्नी राष्ट्रीय यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। यानी तेजस्वी यादव की पत्नी जो है राष्ट्रीय यादव, जैसे ही उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया, क्योंकि अब तक आप देखिए 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं के साथ जाकर शपथ ली, खुद मुख्यमंत्री बने, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया, मंत्री बने, नई नवेली सरकार गठित हुई, तभी उसी शाम को एक बयान आया था। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था, खास तौर पर अपने नेताओं से कहा था, अपने प्रवक्ताओं से कहा था, अपने सांसद, अपने विधायकों से कहा था कि किसी भी कीमत पर आप नीतीश कुमार जी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। वो हमारे पहले भी सम्माननीय थे, अब भी सम्माननीय हैं और सम्माननीय रहेंगे। बीजेपी को शुभकामनाएं दी थी। इन सब के बीच आपको याद हो, उन्होंने ये भी कहा था कि खेला होगा, और यकीनन दोस्तों खेला हो गया है। खेला ये हुआ है कि राष्ट्रीय यादव जो तेजस्वी यादव की पत्नी है, अब तक अपने किसी भी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सांसद के मुंह से अभी तक कुछ नहीं सुना होगा कि खेला होगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय यादव ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए। वैसे तो 4 से 5 विधायकों से ही काम चल जाता, लेकिन इधर तो आधी जनता दल यूनाइटेड गायब हो गई। खेला होगा सब जानते थे, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद किसी को पता नहीं था। जी हाँ, हकीकत यही है कि जनता दल यूनाइटेड के यानी नीतीश कुमार के 17 विधायक छूमंतर हो गए। खबर यह भी है कि लगातार वो फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो विधायक गायब हो गए हैं वो उनके संपर्क में आ जाए, लेकिन खबर है कि विधायकों का फोन नहीं लग पा रहा, यानी आउट ऑफ रीचेबल हो गए, और इसी ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट में क्या होना है, इनका आंकड़ा पहले बता दूं, 78 बीजेपी के, 45 जनता दल यूनाइटेड के, 1 निर्दलीय विधायक और 4 जीतन राम मांझी की पार्टी यानी हम पार्टी के। पहले से ही हम यानी जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं कि यहां पर 2 मंत्री पद नहीं मिले, वो तो मुख्यमंत्री बन जाते। खबर यह है कि जीतन राम मांझी 12 फरवरी से पहले तेजस्वी गुट को ज्वाइन कर लेंगे। बचे 124। सुमित कुमार को लेकर एनडीए में बड़ी भगदड़ मच रही है। बीजेपी के नेता कुछ बोल नहीं पा रहे, इसको लेकर सुमित कुमार आहत चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, इसलिए वो भी छोड़कर जा सकते हैं। उनको पता है कि नीतीश कुमार की सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बचे 123। अब इन 123 में से मेरे कहने पर दोस्तों एक काम कर लीजिए, बस 17 विधायक हटाइए, बचे 106, यानी अल्पमत की सरकार नीतीश कुमार की, क्योंकि 17 विधायकों का कोई अता पता नहीं। आपके अपने चैनल दलाल ने पहले ही बता दिया था, लालू प्रसाद यादव ने ना
एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया। वो प्लान था कि 16 से ज्यादा विधायक, 16 से ज्यादा जनता दल यूनाइटेड के विधायक नीतीश कुमार को छोड़ देंगे। मैंने कभी नहीं कहा और मेरे चैनल ने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बगावत होने जा रही, नहीं, जनता दल यूनाइटेड खत्म होने जा रही है, लिख कर ले लीजिएगा। 12 फरवरी के बाद नीतीश कुमार खुद समझ जाएंगे कि जनता दल यूनाइटेड का भविष्य क्या है। इसलिए कह रहा हूं कि 17 विधायक गायब हो गए, उनका अता पता नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक और खबर है। खबर यह है कि अब एक बड़बोलेपन में, या यूं कहें कि बौखलाहट में, भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता ने बड़ी आफत भी मोल ले ली। इनका नाम है सुशील कुमार मोदी। वैसे आप जानते होंगे बिहार में जब नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ गठबंधन वाली सरकार हुआ करती थी तो सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे डिप्टी सीएम। उनको लगा इस बार कोई पूछ नहीं रहा तो क्या किया जाए, ऐसा काम किया जाए कि 12 फरवरी से पहले कैसे भी करके तेजस्वी यादव को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। अपने आप ही मोदी शाह मुझे नोटिस करेंगे। लेकिन यही खेल उल्टा पड़ गया है। दरअसल तेजस्वी यादव को जेल भेजना इसलिए भी चाहते हैं लोग जिससे 12 फरवरी को जनता दल यूनाइटेड के जो 17 विधायक गायब हो गए वो किसी भी कीमत पर आरजेडी के सपोर्ट में आए, उनकी हिम्मत टूट जाए, वो डर जाए, वो घबरा जाए। लेकिन यही काम करना भारी पड़ गया। दरअसल जो कहा गया उनकी तरफ से अब मैं पहले बता देता हूं। आज तक ने खबर छापी और खबर क्या है पढ़ लीजिए। तेजस्वी जब तक सत्ता में रहे बिहार में शराब पी, सुशील मोदी का गंभीर आरोप है, आरजेडी ने दी लीगल एक्शन की चेतावनी। पहले इनका एक मैं ट्वीट पढ़कर बता देता हूं जो इनकी गले की फांस बन चुका है। मैं कहता हूं ना भाई, लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और हालात ये हो गए हैं कि अपनी ही पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं और इन सब के बीच खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने एक ट्वीट किया था, क्या लिखा, तेजस्वी यादव पर कार्रवाई। फोटो तेजस्वी यादव की लगा ली, बड़का नेता बन के अपनी फोटो लगा ली और कमल का फूल छपवा लिया। देखा कि बिहार में जब पूर्ण मद्य निषेध का कानून लागू है तब पिछली सरकार के समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर शराब पीने का गंभीर आरोप है। राज्य सरकार को इसकी विस्तृत जांच कराकर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करनी चाहिए, यानी जेल भेज देना चाहिए। इनके मुताबिक विधान परिषद सदस्य रामबली सिंह ने यदि तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए तो उनके पास कुछ ठोस प्रमाण भी होंगे। आरोप तो मोदी पर और शाह पर भी लगते हैं, कभी उनका भी ठोस प्रमाण मांग लिया करिए नेताजी। लेकिन सुशील मोदी को पूरी उम्मीद थी कि अगर रामबली सिंह, चूंकि वो आरजेडी के एमएलसी रहे और हाल ही में उनकी हरकतों को देखते हुए तेजस्वी यादव के इशारे पर उन्हें निष्कासित किया गया तो उसका फायदा उठाने की कोशिश की। मोदी और शाह पर भी कई तरह के आरोप हैं, जांच करवा लीजिए, प्रमाण उनके पास भी होंगे जो आरोप लगाते हैं। उनकी चिंता नहीं होती है तब लोकतंत्र की चिंता नहीं होती है। बस यही गलती कर दी। गलती क्या है बता देता हूं। आज तक ने जो खबर छापी उसके मुताबिक मृत्युंजय तिवारी हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर जो कहा है उसे पढ़ना भी चाहिए। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि आपके खिलाफ हम मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तो इसमें देखिए आज तक ने खबर छापी है, आरजेडी बोली लीगल एक्शन लेंगे। आरजेडी ने इन आरोपों को लेकर सुशील मोदी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की चेतावनी दी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सुशील मोदी को अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूत देने होंगे और ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया जाएगा। यानी बड़े नेता बनने की कोशिश थी, बौखलाहट आप सबके सामने थी, कैसे परेशान चल रहा है, 17 विधायक गायब हो गए, सरकार जाने वाली है और सुशील मोदी ने बड़ी मुसीबत अपने गले में खुद बैठा ली है। राज्यसभा सांसद है, आराम से राज्यसभा में रहिए, क्यों बड़का नेता बनने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल सरकार भी जाएगी और खबर यह भी है जेल भी जाना पड़ सकता है। नमस्कार।